प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं हिंदी एवं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पूर्व रूप संधि को लेकर उपस्थित हूँ और यह पूर्व रूप संधि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और आज मैं पूर्व रूप संधि को अत्यंत सरल विधि से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांतादति। यह संधि आयादी संधि का अपवाद है। आयादी संधि जो स्वर संधि का भेद है उसका अपवाद है। इस पूर्व रूप संधि में कहता है कि यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा ओ हो और उसके बाद अ हो तो उस अ का लोप हो जाता है और अ के स्थान पर लुप्त अ या अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे आइए फिर से समझते हैं। यहां कहा जा रहा है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण में या प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा ओ रहेगा। क्या रहेगा? ए रहेगा या ओ रहेगा। और उसके बाद यदि अ रहेगा तो अ का लोप हो जाता है और अ के स्थान पर लुप्त अ या अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। इंग्लिश में जैसे एस लिखते हैं उस तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है और इसे ही पूर्व रूप संधि कहते हैं। पूर्व पद में के अंतिम वर्ण में रहेगा ए या ओ और उसके बाद अ रहेगा तो अ का लोप हो जाएगा और उसकी सूचना मात्र के लिए लुप्त अ या अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। बस इतना ही इसमें समझना है। देखिए उदाहरण, ए जोड़ अ बराबर ए हुआ और क्या कहा कि अ लुप्त हो जाएगा तो अ को लुप्त कर दिए और अ का बस चिन्ह मात्र अवग्रह वाला एस की तरह चिन्ह लग गया। दूसरा उदाहरण देखिए, हरे जोड़ अत्र। हरे में ए है पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, उसके बाद अ है तो अ को लोप करेंगे। हरे को लिखे, अ को लोप किए और अ के स्थान में अवग्रह का चिन्ह लगाए और बाद में जो त्र है उसको उतार दिए तो हो गया हरेत्र। वैसे ही मुने जोड़ अव, यहां भी पहले मुने को उतारे, अ का लोप कर दिए, उसका चिन्ह लगाए और व मुनेव। ग्रामे जोड़ अपि, ग्रामेपि, उसी नियम के हिसाब से ग्रामे को पहले रखे और अ को लोप करके उसका चिन्ह मात्र लगाए और पी। वैसे ही अरण्ये जोड़ अगच्छत, तो अरण्ये अगच्छत, अरण्ये ज्यों का त्यों उतार दिए और अ आया, अ को लोप किए, उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगाए और गच्छत। वैसे ही सेवते जोड़ अहम, तो सेवते हम। वने जोड़ अस्मिन, वनेस्मिन। देशे जोड़ अभावः, देशे भावः। ये पूर्व रूप संधि है। इसी का दूसरा प्रकार देखिए। पहला प्रकार में कहा कि ए जोड़ अ, मतलब ए के बाद अ रहेगा। दूसरे प्रकार में कह रहा है ओ के बाद अ रहेगा। तो ओ जोड़ अ, ओ को ज्यों का त्यों उतारे और अ का लोप कर दिए और उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगाए। जैसे सो जोड़ अहम, सो को उतार दिए, अ का लोप किए और उसके बाद है हम, तो हम कर दिए और जो अ लोप किए उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगाए, सो हम। वैसे ही रामो जोड़ अवदत्त, तो रामो को ज्यों का त्यों उतारे, अवदत्त में अ का लोप किए उसके स्थान पर अवग्रह का चिन्ह उतार देते हैं, हो गया रामो वदत्त। वैसे ही विष्णु जोड़ अव, विष्णोव,
बालो जोड़ अस्ति बालोस्ति, कीटः जोड़ अपि कीटोपि, साधो जोड़ अत्र साधोत्र। कहने का तात्पर्य यहाँ प्रत्येक उदाहरण में आप देख रहे हैं कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण जो है वो ओ है और उसके बाद ओ है, तो बाद में जो ओ आया वो लोप हो गया और उसके स्थान पर लुप्त ओ या अवग्रह का चिन्ह मात्र उतर जाता है और इसे ही पूर्व रूप संधि कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।